का विषय बहुत खास और गहराई लिए हुए है। एक ऐसा विषय जो न सिर्फ महिलाओं के शरीर से जुड़ा है, बल्कि पूरे समाज की सोच और संवेदनशीलता से भी। मासिक धर्म और ऋतुस्राव में क्या अंतर होता है? और क्या मासिक धर्म के दौरान संभोग करना उचित है? यह प्रश्न जितना व्यक्तिगत है, उतना ही सार्वजनिक भी, क्योंकि इसका संबंध हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य और सोच से है। आइए बिना किसी संकोच के इस विषय को पूरी गरिमा और ईमानदारी से समझते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शब्द प्रकाश विजय आपका स्वागत करता हूं कामसूत्रम एजुकेशनल हब में, जहां हम प्रेम, शरीर और मन के अद्भुत रिश्तों को ज्ञान, विज्ञान और संवेदना के साथ समझते हैं और बात करते हैं ज्ञान से शुरू होने वाले सच्चे सुख की। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील लेकिन उतना ही जरूरी है। मासिक धर्म और ऋतुस्राव, क्या इनमें कोई अंतर होता है? और क्या पीरियड्स के दौरान संभोग करना चाहिए? कई लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मानते हैं, पर इनके पीछे छिपा है स्त्री शरीर का अद्भुत विज्ञान और कुछ गहरे सामाजिक, मानसिक और शारीरिक पहलू। तो आइए बिना किसी झिझक और शर्म के बात करते हैं इस विषय पर खुलकर, सच्चाई के साथ। हर स्त्री की प्रकृति में छिपा है एक अनोखा चक्र जो जीवन को जन्म देने की क्षमता रखता है। मासिक धर्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक चमत्कार है जो हर माह स्त्री के भीतर चलता है। वहीं ऋतुस्राव शब्द हमें वैदिक काल की उस सोच से जोड़ता है, जहां स्त्री की इस चक्रीय ऊर्जा को पवित्र, शक्तिशाली और सम्मानित माना जाता था। पर आधुनिक युग में इन दोनों शब्दों को या तो एक जैसा मान लिया गया है, या इन पर खुलकर बात नहीं की जाती। और यही कारण है कि भ्रम, डर और मिथकों ने सच पर पर्दा डाल दिया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म यानी पीरियड्स, महिलाओं के शरीर की एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो हर महीने नियमित अंतराल पर होती है। इसमें स्त्री की गर्भाशय की परत झड़ती है और रक्त के रूप में योनि से बाहर निकलती है। मासिक धर्म को आम बोलचाल में पीरियड्स कहा जाता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें स्त्री के गर्भाशय की अंदरूनी परत अर्थात एंडोमेट्रियम जो हर माह झड़ती है और रक्त के रूप में योनि से बाहर निकलती है। यह चक्र उस समय शुरू होता है जब महिला का शरीर गर्भधारण के लिए अंडाणु उत्पन्न करता है, लेकिन यदि निषेचन नहीं होता तो यह परत बेकार हो जाती है और शरीर उसे बाहर निकाल देता है। यह चक्र औसतन 28 दिनों का होता है, पर हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए यह 21 से 35 दिनों तक भी हो सकता है। मासिक धर्म की शुरुआती उम्र 10 से 15 वर्ष की होती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म आता है तो आपको ये मुख्य लक्षण दिखाई देंगे, जैसे रक्तस्राव जो कि 3 से 7 दिन तक श्रावित होता रहता है, ऐंठन या पेट दर्द की शिकायत रहती है, मूड स्विंग्स, ब्रेस्ट में भारीपन, थकावट और चिड़चिड़ापन, स्तनों में भारीपन, और कुछ महिलाओं को उल्टी, सिरदर्द या डायरिया भी हो सकता है। अब जानेंगे कि ऋतुस्राव क्या है। ऋतुस्राव एक प्राचीन संस्कृत शब्द है जो वेदों और आयुर्वेद में स्त्री के मासिक चक्र की अवधि के लिए प्रयुक्त होता है। पर इसमें केवल रक्तस्राव नहीं, बल्कि स्त्री की संभाव्यता और शुद्धिकरण की मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रक्रिया भी शामिल मानी जाती थी। यह एक वैदिक शब्द है जिसका प्रयोग हमारे ग्रंथों और आयुर्वेद में हुआ है। यह केवल रक्तस्राव को नहीं, बल्कि उस संपूर्ण प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें एक स्त्री गर्भधारण के योग्य होती है और शारीरिक रूप से ऋतुमती कहलाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऋतु का अर्थ समय या मौसम होता है, यानी वह उपयुक्त समय जब स्त्री गर्भधारण के लिए तैयार होती है। और श्राव का अर्थ होता है बहाव, यानी जब स्त्री का शरीर रक्तस्राव द्वारा चक्र आरंभ करता है। ऋतुस्राव की अवधारणा में इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला रजकाल अर्थात मासिक धर्म का समय, दूसरा ऋतुकाल यानी गर्भधारण की संभावनाशील अवधि अर्थात पीरियड्स के 5वें दिन से 16वें दिन के बीच का समय, तीसरा ऋतुमती धर्म, इसमें स्त्री को आराम, ध्यान, शुद्धता व आत्म देखभाल पर जोर देने की बात कही गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है, जबकि ऋतुस्राव एक वैचारिक, सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण है उस प्रक्रिया को देखने का। अब समझते हैं कि मासिक धर्म के दौरान संभोग करना क्या सही है।
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई जोड़ों के मन में होता है, लेकिन उत्तर सीधा नहीं है। तो आइए इसे 3 स्तरों पर समझते हैं। पहले हम समझेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और जानेंगे कि पीरियड्स में संभोग करने के क्या फायदे हैं। स्टेप 1, दर्द में राहत मिलती है। ऑर्गेज्म के दौरान एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो दर्द और ऐंठन में आराम देते हैं। स्टेप 2, रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे मूड में सुधार आता है। स्टेप 3, यौन इच्छा अधिक होती है, क्योंकि इस दौरान योनि अधिक संवेदनशील होती है। अब जानिए कि पीरियड्स में संभोग के जोखिम क्या है। स्टेप 1, संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि योनि और गर्भाशय की ग्रंथियां इस समय अधिक खुली होती हैं, जिससे यूटीआई या एसटीआई का खतरा बढ़ता है। स्टेप 2, अनचाहा गर्भ ठहरने का खतरा बढ़ जाती है। अगर ओवुलेशन जल्दी हो जाए और शुक्राणु जीवित रह जाए तो गर्भधारण संभव है। स्टेप 3, साफ सफाई की कठिनाई रहती है। रक्त के कारण कई लोगों को असहजता होती है। अभी आपने समझा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या लाभ और नुकसान हो सकता है, और अब समझेंगे कि शारीरिक दृष्टिकोण से क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम होने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे। स्टेप 1, योनि गीली होती है और चौड़ी, गहरी एवं मुलायम होती है, जिसकी वजह से संभोग के दौरान दर्द में राहत मिलती है। स्टेप 2, कुछ महिलाओं को इस दौरान ज्यादा उत्तेजना और संवेदनशीलता महसूस होती है। स्टेप 3, हार्मोन रिलीज होने से मूड बेहतर हो सकता है। आइए अब जरा नुकसान का भी आकलन कर लें। स्टेप 1, योनि अधिक संवेदनशील होती है, जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। स्टेप 2, खून का स्राव बढ़ सकता है, क्योंकि शरीर के फ्लूइड्स की उपस्थिति बरकरार रहती है, जिस वजह से महिलाओं को कमजोरी महसूस हो सकती है और कुछ लोगों को असहजता हो सकती है। स्टेप 3, यदि प्रोटेक्शन का प्रयोग न हो तो एचआईवी और हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रमण का रिस्क अधिक हो सकता है। अब समझते हैं कि मानसिक व भावनात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है। यदि दोनों साथी सहज, सहमति से और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए करें तो यह संबंध और भी मजबूत कर सकता है। वहीं अगर झिझक, संकोच या डर है तो यह अनुभव बुरा भी हो सकता है। दोस्तों, हमें यह भी जान लेना चाहिए कि आयुर्वेदिक और धार्मिक दृष्टिकोण क्या है। आयुर्वेद में कहा गया है कि मासिक धर्म के समय शरीर विषहरण अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन की स्थिति में होता है। इस दौरान अधिक शारीरिक क्रिया या यौन संबंध से शरीर की ऊर्जा और प्राणबल कमजोर हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस समय को विश्राम का काल माना गया है, इसलिए संभोग से परहेज की सलाह दी गई है। चूंकि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में भी जानना आवश्यक है। हिंदू ग्रंथों में मासिक धर्म के समय स्त्री को विश्राम की स्थिति में माना गया है। यह समय ऊर्जा संतुलन और आत्मसंयम के लिए है। अध्यात्म में भी इस समय अधिक गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है। अब हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और मासिक धर्म तथा ऋतुस्राव के बीच विभेद और लाभ हानि के बारे में भली भांति समझ चुके हैं, मगर अभी भी इन बातों को समझना जरूरी है कि यदि उस दौरान संभोग करना हो तो किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपसी सहमति बेहद जरूरी है। स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। बिस्तर पर गहरे रंग की चादर और साफ सुथरे तौलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्रमण और गर्भ की संभावना से बचने के लिए कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। योनि अधिक संवेदनशील होती है, इसलिए संभोग धीरे धीरे और कोमलता से करना चाहिए। यौन संबंध के बाद दोनों को साफ सफाई करनी चाहिए। आइए एक बार निचोड़ समझ ले कि क्या कहना है विज्ञान का। स्टेप 1, मेडिकल साइंस यह मानता है कि यदि दोनों पार्टनर सहमत हों और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए तो मासिक धर्म में सेक्स करना हानिकारक नहीं है। स्टेप 2, कंडोम का उपयोग संक्रमण के खतरे को कम कर सकता है। स्टेप 3, अच्छे सेफ सेक्स प्रैक्टिस, भावनात्मक समझ और स्वच्छता सबसे जरूरी है। विज्ञान कहता है कि मासिक धर्म के दौरान समाज में पीरियड्स और सेक्स को लेकर भ्रांतियां बेबुनियाद है, जैसे कि पीरियड्स में सेक्स करना पाप है। ये है धार्मिक दृष्टिकोण, जबकि विज्ञान इसे सिरे से खारिज करता है। दूसरा, धार्मिक दृष्टिकोण से महिला योनि से मासिक के दौरान स्रावित होने वाला रक्त अशुद्ध होता है, जबकि यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है।
यह कोई गंदगी नहीं है। यह विज्ञान कहता है। हर महिला का शरीर अलग होता है और उसकी भावनाएं भी। कई महिलाएं पीरियड्स के दौरान छूना तक नहीं चाहती, जबकि कुछ को उस वक्त बहुत प्यार और साथ की जरूरत होती है। इसलिए जरूरी है कि आपस में खुलकर बात करें। संवाद, समझ और सहमति, यही हर रिश्ते की बुनियाद है। मासिक धर्म कोई रोग नहीं, एक शक्ति है। रिश्तों में अगर संवाद खुला हो तो ऐसे विषयों पर बात करना आसान होता है। यौन संबंध सिर्फ शरीर नहीं, भावनाओं का मिलन भी है। जो साथी पीरियड्स के दौरान अपनी स्त्री का ख्याल रखता है, उसकी भावनाओं को समझता है और प्रेम पूर्वक उसका साथ देता है, वही असल में प्यार और सम्मान का परिचायक होता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मासिक धर्म और ऋतुस्राव में क्या अंतर है और पीरियड्स के दौरान संभोग को लेकर क्या सही और क्या सावधानियां जरूरी हैं। शरीर की हर प्रक्रिया सुंदर है अगर हम उसे सही नजर से समझें। संभोग कोई वर्जित क्रिया नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। और जब इसमें सम्मान, सहमति और समझदारी हो, तभी इसका असली सुख मिलता है। इसके साथ आज आपने यह भी जाना कि मासिक धर्म और ऋतुस्राव में कितना गहरा अंतर है, और साथ ही यह भी समझा कि मासिक धर्म के दौरान संभोग कोई वर्जना नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत समझदारी से लिया गया निर्णय हो सकता है, अगर उसमें हो सम्मान, स्वच्छता और सहमति। मैं हूँ डॉक्टर शब्द प्रकाश विजय और आप देख रहे थे कामसूत्रम एजुकेशनल हब, जहाँ हम बात करते हैं ज्ञान, सुख और संबंधों की। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक क्लिक से फैल सकता है सही ज्ञान और बदल सकती है सोच, क्योंकि ज्ञान से ही शुरू होता है सच्चा सुख। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई समझ के साथ। धन्यवाद।